आइए बच्चों, आज आपको फिर से एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो ये सब कर लें और वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए शुरू करेंगे। तो आज की कहानी है एक मूर्ख बातूनी कछुए की। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर से जंगल में एक तालाब था जिसमें एक कछुआ रहता था। उसी तालाब में दो हंस भी तैरने के लिए उतरते थे। हंस बहुत ही हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के थे। सो कछुए और हंसों की दोस्ती होते हुए देर नहीं लगी। हंसों को कछुए का धीमे धीमे चलना और उसका भोलापन बहुत पसंद आता था। हंस बहुत ज्ञानी भी थे। वे कछुए को बहुत अद्भुत अद्भुत बातें बताया करते थे। हंस दूर दूर तक उड़ उड़ कर जाते और वहाँ से लौट कर आने पर अलग अलग जगहों की अलग अलग खासियत और अनोखी अनोखी बातें कछुए को बताया करते थे। कछुआ भी मंत्रमुग्ध होकर उन सभी की बातें सुना करता था। बाकी सब तो ठीक चल रहा था, लेकिन कछुए को बीच बीच में टोका टाकी करने की बहुत आदत थी। दूसरों की बुराई करने की बहुत आदत थी। लेकिन चूंकि हंस बहुत सज्जन और शांत स्वभाव के थे, इसीलिए वो कछुए की इन सब बातों का बुरा नहीं मानते थे। इस प्रकार से कछुए और हंसों की घनिष्ठता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। कई दिन गुजर गए। एक बार की बात है, बहुत जोर का सूखा पड़ा। बारिश के दिनों में भी बारिश की एक भी बूंद ना पड़ी। उस तालाब की स्थिति भी बहुत गंभीर हो गई। मछलियां तड़प तड़प कर मरने लगीं। धीरे धीरे तालाब का पानी सूखता ही चला जा रहा था। कछुए राजा पे भी संकट आन पड़ा। कछुए के अस्तित्व के लिए जीवन और मरण का प्रश्न खड़ा हो गया। हंस अपने दोस्त कछुए की इस स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे और किसी भी तरह से वो उसे उस स्थिति से निकालना चाह रहे थे। हंस दूर दूर तक उड़कर जाने लगे और दूसरा एक नया तालाब खोजने लगे। वे अपने मित्र को ढांढस बंधाते और उसे हिम्मत न हारने की सलाह देते थे। एक दिन बहुत दूर तक आसमान में उड़ते उड़ते हंसों को एक तालाब दिखाई दिया। कछुए के पास आकर हंसों ने कहा कि मित्र, यहाँ से 50 कोस दूर एक तालाब है जिसमें पानी भी भरा हुआ है और हरियाली भी है चारों तरफ। हम चाहें तो तुम वहाँ पर चल सकते हो। कछुआ रोना रोने लगा कि यहाँ से 50 कोस दूर चलकर जाने में तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरा तो मरना तय है, या तो यहाँ पर सूखे से मरूंगा या चलते चलते। हंसों ने अक्कल दौड़ाई और एक तरीका निकाला। दोनों हंस अपनी चोंच में एक लकड़ी को दबाकर लेकर आए और उन्होंने कछुए से कहा कि मित्र, हम इस लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी चोंच में दबा लेंगे और बीच में तुम अपने मुंह से इस लकड़ी को पकड़ लेना और हम उड़कर तुम्हें उस दूसरे तालाब तक छोड़ देंगे। लेकिन शर्त यही है कि बीच रास्ते में अपना मुंह मत खोलना, क्योंकि अगर जैसे ही तुमने कुछ भी बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो तुम नीचे गिर जाओगे और प्राणों का भी खतरा है। कछुए को हंसों की ये बात ठीक लगी। उसने हामी भर दी और दोनों हंस कछुए को लेकर आसमान की ओर उड़ चले। वे सभी जब एक कस्बे के ऊपर से उड़ रहे थे तो आसमान में इस तरह के दृश्य को देखकर नीचे के बच्चे हंसने लगे, ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे, क्योंकि उस कस्बे में कौतूहल उत्पन्न हो गया। उन्होंने कभी भी इस तरीके का दृश्य नहीं देखा था। आसमान में उड़ते कछुए की नज़र नीचे ज़मीन पर खड़े लोगों पर पड़ी। कछुए को बहुत आश्चर्य हुआ और इसी आश्चर्य के चक्कर में वो हंसों के द्वारा दी गई चेतावनी को भूल गया और तुरंत ही बोल पड़ा कि अरे देखो, ये लोग हमें किस तरह से देख रहे हैं। और जैसे ही ये बोलने के लिए उसने अपना मुंह खोला, कछुआ के मुंह से लकड़ी की पकड़ छूट गई और बेचारा कछुआ आसमान से ज़मीन पर आ गिरा और ज़मीन पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेमौके पर मुंह खोलना बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए समय, परिस्थिति और स्थिति को देखते हुए भी अपना मुंह खोलना चाहिए। धन्यवाद सभी का। मिलूंगी अगली वीडियो में एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ। तब तक आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी ज़रूर करिए। बाय बाय।